हेलो एवरीवन, के आई क्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? जितनी बार चाहे, कितनी बार भी। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन में से बहुमत दल का नेता हो। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। प्रधानमंत्री कौन बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सर्जित है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने में समर्थ है। किसी भी सदन में मंत्री बना सकता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी ने। नियुक्ति के समय कौन सा प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? एच.डी. देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने 1980 से 84 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा को। सबसे लंबे समय तक भी जवाहरलाल नेहरू रहे प्रधानमंत्री। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह ने। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई।
सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। ऐसा प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? मंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हुई 3। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, प्रधानमंत्री में निवास करती है। किस दल ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने दिए। वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।